सर, मुझसे नहीं हो पाएगा अब। परेशान हो चुकी हूँ मैं। ये बोलते-बोलते कावेरी फ़ोन पर ही बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। कावेरी पटना के पास खासपुर गाँव में रहती है और पिछले 2 साल से बैंक एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही है। उसने मुझे बताया कि कुछ दिनों पहले जिस लाइब्रेरी में वो पढ़ने जाती है, उस लाइब्रेरी के ओनर ने उससे बोला, "लड़की, जब नहीं हो पा रहा एग्ज़ाम क्लियर तो कुछ और ट्राई कर ले। इतना आसान नहीं होता सरकारी बैंक में अफ़सर बनना।" ये सिर्फ़ एक इंसिडेंट नहीं था जो कावेरी के साथ हुआ हो। उसने बताया, क्योंकि वो एक कंबाइंड फैमिली में रहती है, आए दिन कोई ना कोई उससे बोल ही देता है, तुझसे नहीं हो पाएगा, कुछ और देख ले, कुछ और कर ले। चलो एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक ग्रुप था, छोटे-छोटे मेंढकों का। एक दिन इन मेंढकों ने एक कॉम्पिटिशन करने का सोचा। गोल सिंपल था, 1000 फीट ऊंचे पहाड़ की चोटी पर पहुंचना। कॉम्पिटिशन का दिन आता है और इस रेस को देखने के लिए मेंढकों की एक बड़ी भीड़ पहाड़ के आसपास जमा हो जाती है। रेस शुरू होती है और जितने भी मेंढक पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो जोर शोर से अपनी दौड़ शुरू करते हैं। लेकिन भीड़ में किसी को भी यकीन नहीं था कि जितने भी मेंढक पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनमें से कोई भी पहाड़ की चोटी तक पहुंच पाएगा। नीचे जितने भी मेंढक जमा थे, वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, अरे, ये तो इम्पॉसिबल है। इनमें से कोई भी चोटी तक नहीं पहुंच सकता। किसी के बूते का नहीं है ये काम। ये आवाजें पार्टिसिपेंट्स के कानों तक भी पहुंच रही थीं और धीरे धीरे एक एक करके मेंढक थकने लगे। बस कुछ ही मेंढक थे जो जोर लगाकर आगे बढ़ते जा रहे थे। लेकिन भीड़ का शोर कम नहीं हुआ। अरे, ये तो बहुत मुश्किल काम है भाई। आज तक जब हम में से ये काम कोई नहीं कर पाया, तो ये नए नए मेंढक कहाँ से कर पाएंगे। देखते ही देखते सभी मेंढक थककर चूर हो गए और वापस आने लगे। लेकिन एक मेंढक था जो रुक ही नहीं रहा था। वो बस ऊपर और ऊपर और ऊपर चढ़ता जा रहा था और आखिरकार वो पहाड़ की चोटी तक पहुंच गया। वैसे था तो वो भी एक मेंढक ही, बाकियों की तरह, पर फिर भी वो ये कर पाया। पता है कैसे? क्योंकि वो बहरा था। आई रिपीट, वो बहरा था। यानी उसके कानों तक कोई भी आवाज नहीं पहुंच रही थी। कोई नहीं था जो उसको ये बता सके कि वो ये काम नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, जब भी कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा आपसे आकर कहता है ना कि आप ये काम नहीं कर सकते, तो वो ये बात कह तो आपसे रहा होता है, पर बात वो अपनी कर रहा होता है। उसके कहने का मतलब होता है क्योंकि वो खुद अपनी लाइफ में कोई पर्टिकुलर काम नहीं कर सका या उसे लगता है कि कोई काम उसके बस का नहीं है, तो उसके हिसाब से इस दुनिया का कोई भी दूसरा इंसान वो काम नहीं कर सकता। यहाँ ध्यान रखने वाली बात बस ये है कि हमें अगर किसी से सच में राय लेनी है, तो ये ज़रूर परख लीजिए कि सामने वाले का उस सेम डोमेन में कितना एक्सपीरियंस है। देखिए कि सामने वाला क्या सिर्फ आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में आने वाली रुकावटों को ही दिखा रहा है या साथ में आपको सही रास्ता भी दिखा रहा है, एक गाइड की तरह। एक और चीज, अपने मन को भी एक बार टटोल लीजिए। एक बार खुद से भी पूछ लीजिए कि क्या आपका लक्ष्य सच में इस पहाड़ की चोटी पर विजय पाना है या किसी और को देखकर आपको लगा कि आपको भी यही काम करना है। और जब सारे आयामों को सोचने समझने के बाद अगर आप अपनी लाइफ में खुद के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो फिर किसी भी ऐसी आवाज पर ध्यान नहीं देना है जो ये कहती है कि तुमसे ना हो पाएगा, चाहे वो आवाज आपके अंतर मन की ही क्यों ना हो। आई होप यू आर एबल टू रीड बिटवीन द लाइन्स। अगर आपको लगता है मेरा ये पॉडकास्ट, मेरे एफर्ट्स आपके किसी फेलो एस्पिरेंट की हेल्प कर सकते हैं, तो ये उस तक पहुंचा दीजिएगा। मैं आशा करता हूं कि उसकी लाइफ में अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को लेकर क्लैरिटी आएगी। और अगर आप में से कोई है जो अपनी एग्जाम प्रिपरेशन जर्नी में किसी भी तरह की परेशानी से जूझ रहा है, वो कमेंट सेक्शन में अपनी बात शेयर कर सकता है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसकी सही मायनों में हेल्प कर पाऊं। इसी के साथ विदा लेना चाहूंगा। अपना ख्याल रखिए।